स्वागत है सभी का। देखिए, इस वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के प्री डिलेड एंट्रेंस एग्जाम 2025 में पूछे गए तार्किक एवं विश्लेषणात्मक विवेचन लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन देखेंगे। साथ ही साथ 2024 का जो रीजनिंग का सवाल है वो मैंने पिछले साल ही अपलोड कर दिया था, उसका सॉल्यूशन उसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ आई बटन पे क्लिक करके। और उसमें एक कैलेंडर का क्वेश्चन था, उसका आंसर मैंने वहाँ पे नहीं बताया था, सॉल्यूशन नहीं बताया था, आप लोगों को बोला था उसका आंसर कमेंट करने के लिए। तो उसका सॉल्यूशन भी इस वीडियो में हम देखेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि ये रहा, ए बी का पिता है। तो इसको लिखते चलते हैं। क्या बोला गया है, ये जो ए है वो किसका पिता है, तो वो पिता है बी का। ठीक है, ए बी का पिता है, बी सी की बहन है। ये जो बी है वो सी की बहन है। ठीक है, मतलब ये फीमेल हो जाएगा। अब यहाँ पे सी का जेंडर क्लियर नहीं है, सी मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, जो भी होगा। देखिए, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बी ए का बेटी हुआ, है ना, बी ए का बेटी हुआ। और सी और बी, इनका रिलेशन कैसा है, तो बहन भाई वाला है। अब सी या तो भाई होगा या बहन होगा, मतलब बी और सी दोनों किसके बच्चे हैं, तो ये बी और सी दोनों ए के बच्चे हैं, दोनों ए के बच्चे हैं। और पूछा क्या है, ए सी का क्या लगेगा। जब दोनों ए के बच्चे हैं, बी उनका जब बेटी है तो सी भी उनका बच्चा है, तो सी का भी वो पिता लगेगा। जैसे बी का पिता है एग्जैक्ट वैसे ही सी का पिता होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पिता। नीचे दिए गए प्रश्न में दर्शाए गए विकल्प में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे 6, 13, 11 क्वेश्चन मार्क हैं। आपको ये पता लगाना है कि 6 से 13 कैसे बना है। फिर उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे 11 को तो आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए, 6 से 13 कैसे बना है, तो 6 गुणा 2 हुआ है, फिर +1 किया गया है उसमें। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 +1। आगे सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 13। ठीक है, जो कि यहाँ पे आया भी है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, 11 को सॉल्व करना है। चलिए 11 को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 11, 11 गुणा 2 करेंगे +1 करेंगे। आगे सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 11 दूनी 22 +1। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 23। किसी ऑप्शन में 23 है क्या, तो यस, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला चित्र कौन सा होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये शेडेड है, ये खाली है, ये शेडेड है, खाली है, ये शेडेड है, खाली है, शेडेड है, फिर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ये खाली वाला बक्सा इसी टाइप का। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। माँ, दादी तथा स्त्री को दर्शाने वाला वेन आरेख है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, स्त्री के अंदर माँ और दादी दोनों आएंगे, है ना, स्त्री के अंदर माँ और दादी दोनों आएंगे। और उसके अलावा एक चीज़ और समझिए कि कोई भी दादी दादी तब बनेगी पहले जब वो माँ बन चुकी होगी, उसके बाद ही, है ना। तो दादी के अंदर माँ आ जाएगा। मैंने क्या कहा, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं स्त्री। ठीक है, इसको स्त्री मान लिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दादी। ठीक है, और सबसे अंदर वाला सर्कल क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए। क्लियर है। सही संख्या का चुनाव कीजिए। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या आएगा वो आपको बताना है। तो एक साइड से इसको सॉल्व करते चलेंगे, आराम से बन जाएगा। जैसे देखिए, चलिए सॉल्व ही करते हैं पहले। यहाँ पर क्या हुआ है, 4 गुणा 2 -1, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 -1। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आगे क्या हुआ है, 7 गुणा 2 +1 हुआ है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 +1, क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो फिर क्या करेंगे, गुणा 2 -1 करेंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, तो गुणा 2 +1 करेंगे। इसमें क्या करेंगे, गुणा 2 -1 करेंगे। इसमें क्या करेंगे, तो इसमें गुणा 2 +1 करेंगे। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, तो गुणा 2 -1 करेंगे। चलिए लास्ट वाले को इसको इधर लिख के सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा। मैंने क्या कहा, 235 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 235 × 2। उसके बाद क्या करेंगे, तो -1 करेंगे, यही मैंने कहा। तो 235 दूनी क्या हो जाएगा, 35 दूनी 70, 200 दूनी 400, तो ये हो जाएगा 470। ठीक है, -1। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 470 में 1 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 469, 469। किसी ऑप्शन में है क्या, तो यस, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल है फिर, कौन सा समूह अगला होगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये आपको बताना है, सवाल में वही पूछा गया है।
ठीक है। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं। जैसे क्या दिया गया है, 2 है, 6 है, फिर 12 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 30 है, आगे क्या आएगा उसको सॉल्व करना है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। तो 2 और 6 के बीच कितने का डिफरेंस है, तो 4 का डिफरेंस है, मतलब इसमें +4 हुआ है। उसके बाद इसमें +6 हुआ है, उसके बाद इसमें +8 हुआ है, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो देखिए 4, 6, 8, 10, तो आगे क्या जुड़ेगा, तो आगे जो भी संख्या आएगा उसमें हम क्या जोड़ेंगे, आगे हम उसमें जोड़ेंगे +12। तो +12 जोड़ेंगे तो 32 में 12 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 42, 42। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 42। इसको एक तरीके से और सॉल्व किया जा सकता है। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है, इसमें सीक्वेंशियल नंबर का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए 1 गुणित 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 गुणित 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 गुणा 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12। उसके बाद 4 गुणा 5 करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा। उसके बाद 5 गुणा 6 करेंगे तो 5 छक्के 30 हो जाएगा। उसके बाद 6 गुणा 7 करेंगे तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा। फिर भी राइट आंसर क्या आया, 42 ही आया। इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे। फिलहाल राइट आंसर क्या है, तो 42 है। यदि शब्द VAPORIZE के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले जो भी अल्फ़ाबेट है उसको लिख लेते हैं। अल्फ़ाबेट कौन सा है, तो एक है VA, उसके बाद POR है, फिर I है, फिर Z है, फिर E है। इसको आपको वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए जमाते हैं। तो वर्णमाला क्रम में क्या होगा, सबसे पहले इसमें कौन आएगा, तो सबसे पहले आएगा ए आएगा, उसके बाद ई आ जाएगा, उसके बाद आएगा आई, उसके बाद ओ आएगा, फिर क्या आएगा, तो पी आएगा इसमें से, और उसके बाद पी के बाद आर आ जाएगा, आर के बाद वी आ जाएगा, और जेड लास्ट में आ जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो ओ है इसका जगह अपरिवर्तित है, इसका स्थान अपरिवर्तित है। ये जहाँ पहले था उसी जगह पे अभी भी है, मतलब एक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक अक्षर की संख्या अपरिवर्तित है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। राम के स्थान पंक्ति में दाएं से 14वां और बाएं से 16वां हैं। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए तो ये इसका फॉर्मूला होता है, टोटल निकालना है हमें, कुल कितने छात्र हैं यही पूछा गया है, मतलब हमें टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या है, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट -1। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, टोटल। तो इसका फॉर्मूला क्या है, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट से क्या पोजीशन है, 16 है ना। लेफ्ट से पोजीशन क्या है, 16 है, प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट, राइट से क्या है, तो 14। उसके बाद -1 कर देना है। इसको ऐड करेंगे तो 16 और 14 ये हो जाएगा 30, और उसमें -1 करना है तो ये क्या हो जाएगा 29। किसी ऑप्शन में 29 है क्या, तो यस ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए चित्र में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, कहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, उसको ढूंढिए पहले। यहाँ पे है, यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो इसको बताने के लिए आपको ये समझना होगा, ये DWGTJQNMXCIRBY क्यों लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, तर्क क्या है, वो ढूंढिए, आसानी से बन जाएगा। तो तर्क वेरी सिंपल है, अपोजिट लेटर को लिखा गया है। और अपोजिट लेटर कैसे लिखा है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अल्फ़ाबेट का यहाँ पे एक टेबल ला के, ये अल्फ़ाबेट का टेबल है, ठीक है। देखिए अब इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले देखिए इसको बी वाई देखेंगे तो बी वाई अपोजिट लेटर लिखा गया है। IR इंडियन रेलवे से याद रख सकते हैं, ये लिखा गया है अपोजिट लेटर। CX सी का अपोजिट एक्स होता है। NM एन का अपोजिट एम होता है। डी का अपोजिट डब्लू होता है। जी का अपोजिट टी होता है। और जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है। तो एल का अपोजिट वेरी सिंपल, एल का अपोजिट कहाँ से देखेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है। एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ओ। वेरी सिंपल, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ओ। क्लियर है। नीचे दी गई आकृति में घनों की संख्या कितनी है।
यहाँ पर घनों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है, तो पहले ये समझिए कि घन होता कैसे है। ठीक है, मैंने क्या कहा, घन होता कैसे उसको पहले समझिए, उसके बाद आसानी से बता पाएंगे। तो ये है घन, देखिए कुछ इस तरह का होता है और इसी तरह का यहाँ पे घन रखा हुआ है। एक घन यहाँ है, उसके बाद एक घन यहाँ है, दो हुआ, ये हुआ तीन, उसके बाद ये हुआ चार, ये हुआ पाँच, ये हुआ छः। ठीक है, इसमें छः है, तो यहाँ पे भी छः है, ये हुआ एक, ये हुआ दो, ये हुआ तीन, ये चार, ये पाँच और ये छः। तो इस तरीके से ये क्या है, घन है। टोटल कितने हैं, छः ऊपर में है, यहाँ पे कितने हैं ऊपर में, तो ऊपर में है छः, नीचे में कितने हैं तो छः। टोटल कितने घन हुए, तो हुए यहाँ पे 12। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 12। क्लियर है। विषम को पहचानिए, लिखना पढ़ना सीखना ज्ञान। अब यहाँ पर विषम कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो लिखना और सीखना है, उसके अलावा ये पढ़ना, ये तीनों क्या है, ये तीनों है एक्शन वर्ब। ये तीनों क्या है, तो ये तीनों है एक्शन वर्ब। कहने का मतलब ये हुआ कि ये तीनों क्या है, क्रिया है। लेकिन ये जो ज्ञान है, नॉलेज है, ये क्या है, ये एक संज्ञा है। बोल सकते हैं कि ये एक संज्ञा है, नाउन है, जो कि क्या है, डिफरेंट है। आपको डिफरेंट को ही बताना था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ज्ञान। चलिए अगला क्वेश्चन है, तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अरेंज इन लॉजिकल सीक्वेंस। इसको लॉजिकल सीक्वेंस, तार्किक क्रम, मीनिंगफुल ऑर्डर में जमाना है। किसको, तो इसको, उपचार, डॉक्टर, रोगी, स्वास्थ्य लाभ, निदान। अब इसमें एक चीज़ समझिए, सबसे पहले कोई रोगी होगा, उसके बाद रोगी क्या करेगा, तो रोगी जाएगा डॉक्टर के पास, उसके बाद डॉक्टर क्या करेगा, तो निदान करेगा। निदान मतलब क्या होता है, तो डायग्नोसिस करना होता है, प्रॉब्लम को जानना कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। आपने डायग्नोस्टिक सेंटर देखे ही होंगे, जहाँ पे एक्सरे किया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सब किया जाता है। वहीं होता है डायग्नोसिस, मतलब कमी को पहचानना, क्या गड़बड़ है उसको जानना, क्या रोग है, क्या बीमारी है उसको जानना, ये होता है निदान। निदान का मतलब कई लोगों को थोड़ा सा डाउटफुल रहता है, निदान मतलब उपचार समझ लेते हैं, उपचार नहीं होता है। निदान मतलब होता है कमी को जानना, जो बीमारी है उसको जानना, जो रोग है उसे जानना, डिसीज़ को जानना, डिसीज़ को पहचानना, ये होता है निदान का मतलब। निदान करने के बाद क्या करेगा, डॉक्टर उसको उपचार देगा, उसका उपचार करेगा, ट्रीटमेंट करेगा, तो ये हो जाएगा चौथे नंबर पर। उसके बाद रोगी को क्या हो जाएगा, तो स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा, स्वास्थ्य लाभ मिल जाएगा। तो ये क्रम क्या बना, तो क्रम कुछ इस तरीके से बना। देखिए सबसे पहले कौन आया, तो ये 3 नंबर आया, सबसे पहले तीसरा आया, दूसरे नंबर पर क्या आया, तो ये दूसरा आया, दूसरे नंबर पर क्या आया, दूसरा आया, तीसरे नंबर पर पाँचवा आया, तो ये हो जाएगा 5। उसके बाद देखिए चौथे नंबर पर कौन आया, तो ये पहला आया, तो ये हो जाएगा पहला, और लास्ट में क्या आया, ये चौथा आया, तो ये हो जाएगा 4। सीक्वेंस क्या बना, 3 2 5 1 4, 3 2 5 1 4, 3 2 5 1 4 किसी में है ही नहीं। इसलिए इस क्वेश्चन को क्या किया गया था, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा इसको विलोपित किया गया था। ठीक है, राइट सीक्वेंस ये हो जाएगा। निर्देश दिया है यहाँ पे, देखिए प्रश्न संख्या 33 से 35 नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। त्रिभुज जूस को पसंद करने वाले व्यक्तियों को दर्शाता है। कौन, तो ये वाला जो त्रिभुज है, त्रिभुज मतलब ये वाला, इसके अंदर जो भी संख्या आ रहा है वो सब क्या पसंद करते हैं, तो वो सब जूस पसंद करते हैं। यही बोला गया है इसमें। त्रिभुज किसको दर्शाता है, तो जूस पसंद करने वाले को दर्शाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद जो सर्कल है, चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों को दर्शाता है। कौन, तो ये वाला जो सर्कल है, ये जो सर्कल है चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों को दर्शाता है। सवाल में यही बोला गया है। ठीक है, ये किसको पसंद करते हैं, तो ये पसंद करते हैं चाय को। ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ टी, टी मीन्स चाय। उसके बाद स्क्वायर बोलिए या फिर रेक्टेंगल बोलिए, ये कॉफ़ी पसंद करने वाले व्यक्तियों को दर्शाता है। मतलब ये किसको पसंद करते हैं, तो ये कॉफ़ी को पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे इसमें क्या लिखते हैं, कॉफ़ी। इसके अंदर जो भी आ रहे हैं वो क्या पसंद करते हैं, तो कॉफ़ी पसंद करते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 से क्वेश्चन नंबर 35 तक ये जो सवाल है, केवल चाय पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें चाय और कॉफ़ी भी पसंद है लेकिन जूस नहीं, कितने लोगों को तीनों पेय पसंद है, इन तीनों क्वेश्चन का जवाब आपको इसी वे एन से देना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को समझते हैं और इसका आंसर करते हैं। चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, काम आएगा। मैंने क्या कहा, इसको सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, काम आएगा सभी क्वेश्चन के लिए। ये हमने किया सिलेक्ट, कॉपी। उसके बाद सबसे पहला सवाल देखते हैं जो कि ये रहा। पहला सवाल क्या है, तो पहला सवाल है
केवल चाय पसंद करने वाले कितने लोग हैं? केवल चाय बोला गया है, मतलब उसको कोई और चीज़ पसंद नहीं होना चाहिए, केवल चाय पसंद होना चाहिए। केवल चाय कहने का मतलब ये हुआ, केवल चाय का मतलब क्या हुआ उसको समझिए। जो सिर्फ़ यहाँ पे आएगा, इस एरिया में आएगा वो नंबर, ठीक है? बाकी यहाँ आएगा उसको कॉफ़ी भी पसंद होगा, वो आंसर नहीं हो सकता। यहाँ आएगा उसको तो जूस, कॉफ़ी, चाय सब पसंद है, वो भी आंसर नहीं होगा। यहाँ आएगा उसको चाय और जूस पसंद है, वो भी आंसर नहीं होगा। केवल चाय बोला गया है, मतलब बाकी चीज़ उसको पसंद नहीं है। तो देखिए केवल चाय वाले ये, केवल चाय वाले कौन हैं? तो ये 100 हैं। क्यों? क्योंकि ये कहाँ है? ये है यहाँ पर, ये है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आंसर। केवल चाय पसंद करने वाले कितने लोग हैं? तो 100 लोग हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है देखिए, ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें चाय और कॉफ़ी पसंद है लेकिन जूस नहीं? अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भी बेहद सिंपल है। थोड़ा सा जगह बनाते हैं फिर इसको आंसर करते हैं। देखिए इसका मतलब बेहद सिंपल है। यहाँ पर हम क्या ले आते हैं? यहाँ पर हम ले आते हैं उस डायग्राम को जो हमने ड्रॉ किया है। तो ये आ गया डायग्राम। अब सवाल क्या बोला गया है उसको समझिए। जिन्हें चाय और कॉफ़ी पसंद है। चाय और कॉफ़ी कहने का मतलब उनको चाय भी पसंद है और कॉफ़ी भी पसंद है, मतलब यहाँ पे आएगा वो नंबर, है ना? लेकिन जूस नहीं। इस त्रिभुज के अंदर जो भी आएगा वो यहाँ से हट जाएगा, उसको नहीं लेना है। मैंने क्या कहा? तो मैंने कहा चाय और कॉफ़ी पसंद है, मतलब ये जो 30 है, चाय और कॉफ़ी पसंद है मतलब 30 लोग। यहाँ पर जो नंबर है 30, वहीं इसका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि देखिए 30 सर्कल के अंदर भी आ रहा है और रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी बोलिए उसके अंदर भी आ रहा है। चाय और कॉफ़ी दोनों के अंदर आ रहा है, जूस के अंदर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जूस पसंद है ही नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30। अगला सवाल है फिर, कितने लोगों को तीनों पेय पसंद है? मतलब चाय, कॉफ़ी और हमने क्या पढ़ा था? जूस। तो चाय, कॉफ़ी, जूस कितने लोगों को पसंद है ये आपको बताना है। उसके लिए हम उस चित्र को यहाँ पे ले आते हैं। ये रहा वो चित्र। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? तीनों पेय पसंद है, मतलब वो संख्या चाय के अंदर मतलब सर्कल के अंदर भी आना चाहिए, कॉफ़ी के अंदर मतलब इस स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी बोलिए उसके अंदर भी आना चाहिए, जूस कहने का मतलब ट्रायंगल के अंदर भी आना चाहिए, मतलब वो संख्या तीनों सर्कल के अंदर मतलब इस पोजीशन पर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे है 5। तीनों सर्कल के अंदर कौन सा संख्या आ रहा है? तो तीनों सर्कल के अंदर आ रहा है संख्या 5, जो कि कहाँ पे है? यहाँ पे है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं जो कि ये रहा। किसी भाषा में दिल्ली को 73541 और ट्रेन को 82519, तो इंडिया का कोड क्या होगा ये आपको बताना है। एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए ये जो इंडिया है और इंडिया में जो भी अल्फ़ाबेट है वो अल्फ़ाबेट दिल्ली और ट्रेन में छिपा हुआ है। अगर आप ध्यान देंगे तो दिल्ली में 5 अल्फ़ाबेट है और यहाँ पे 5 नंबर लिखा गया है। ट्रेन में 5 अल्फ़ाबेट है और यहाँ पे 5 नंबर लिखा गया है। मतलब हर एक अल्फ़ाबेट के लिए एक नंबर असाइन किया गया है। मैंने क्या कहा उसको समझिए। मैंने कहा ये जो दिल्ली है ये क्या है? दिल्ली है। तो दिल्ली के लिए क्या लिखा गया है? डी के लिए 7 और ई के लिए 3, एल के लिए 5 और एच के लिए 4 और आई के लिए 1 लिखा गया है। ये मैंने कहा। उसके बाद जो ट्रेन है उसके लिए कौन सा नंबर असाइन किया गया है? तो ट्रेन लिखते हैं पहले। ये हमने लिखा ट्रेन। अब ट्रेन के लिए क्या लिखा गया है? तो टी के लिए 8 लिखा गया है, आर के लिए 2 लिखा गया है, ए के लिए 5 लिखा गया है और आई के लिए 1 और एन के लिए क्या लिखा गया है? 9 लिखा गया है। हर एक अल्फ़ाबेट के लिए एक नंबर असाइन किया गया है। अब यहाँ पर हमें इंडिया का बताना है, तो इंडिया को यहाँ पे पहले लिखते हैं। ये हमने लिखा इंडिया। अब इंडिया में पहला अल्फ़ाबेट आई है, तो आई के लिए 1, दोनों में देख सकते हैं। आई के लिए 1, आई के लिए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एन के लिए यहाँ पे देखिए 9 हो जाएगा। डी के लिए यहाँ पे देखिए दिल्ली में 7 हो जाएगा। आई के लिए क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा और ए के लिए ट्रेन वाले में देखिए 5 हो जाएगा। तो 19715 किसी ऑप्शन में है क्या? किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन को पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा विलोपित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है आपके सामने, देखिए CAT 24 और DOG इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
मतलब CAT के लिए क्या है 24 है, तो DOG के लिए क्या होगा ये आपको बताना है। बेहद इजी क्वेश्चन। क्या किया गया है, तो इसमें जो अल्फ़ाबेट है उसका प्लेस वैल्यू को ऐड किया गया है। मैंने क्या कहा, इसका जो अल्फ़ाबेट है उसके प्लेस वैल्यू को ऐड किया गया है। तो देखिए ये रहा अल्फ़ाबेट का टेबल, अल्फ़ाबेट का चार्ट। अब यहाँ पे देखिए इनका प्लेस वैल्यू, और उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, आसान है, बन जाएगा। CAT 24, तो CAT, C का क्या होता है, तो C का होता है 3। C का क्या होता है, मैंने कहा 3 होता है, प्लस A का क्या होता है, A का 1 होता है, प्लस T का क्या होता है, तो T का होता है 20। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं C का 3, A का 1, T का 20। क्लियर है। अब इसको आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 20 1 21, 21 और 3 24, क्या हो जाएगा 24, जो कि यहाँ पे आया है। ऐसे ही आपको DOG का लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। D का क्या होता है, D का होता है 4। ठीक, ये हो जाएगा 4, प्लस O का क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए O का होता है 15, तो यहाँ पे O का हो जाएगा 15। क्लियर है। उसके बाद G का क्या होता है, तो G का होता है 7। आपस में इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 19, 19 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26, 26। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 26। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, इजी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है TREE को USFF लिखा गया है, तो ROAD को कैसे लिखा जाएगा। तो इसको बनाने के लिए पहले ये समझिए TREE को क्या किया है कि USFF बन गया है। तो देखिए बनाते हैं, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं TR, उसके बाद EE। ठीक है। अब यहाँ पर नीचे लिखते हैं USF और F। तो देखिए टी के बाद क्या आता है, यू आता है, आर के बाद एस आता है, ई के बाद एफ आता है, ई के बाद एफ आता है। कहने का मतलब ये है कि अगला अल्फ़ाबेट को लिखा गया है, मतलब +1 किया गया है, ये भी बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से ROAD को लिखते हैं। क्या करते हैं, ROAD को लिखते हैं, ROA और D। तो आर के बाद क्या आता है, एस आता है, ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, ए के बाद बी आता है, और डी के बाद क्या आता है, ई आता है। तो SPBE, राइट आंसर क्या बना, SPBE, जो कि ऑप्शन ए में है। तो यस, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है, आगे क्या आएगा, AZBYCXDW क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर AZBYCXDW को पढ़ के आपको याद आ रहा होगा एक क्वेश्चन जो सर्कल वाला था ना, उसमें अपोजिट लेटर लिखा गया था, जिसमें एल के अपोजिट ओ आया था, है ना। तो वही यहाँ पर क्या है, अपोजिट लेटर को लिखा गया है, लेकिन ये सीक्वेंस कैसा है, तो ए के बाद बी लिखा गया है, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो डी के बाद यहाँ पे अगला क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा ई। ठीक है। उसके बाद आप ई का अपोजिट लिखेंगे तो ई भी हो जाएगा। अगर आप सीक्वेंस देखेंगे तो जेड से पहले वाई आता है, वाई से पहले एक्स आता है, एक्स से पहले डब्लू आता है, डब्लू से पहले क्या आता है, वी आता है, तब भी राइट आंसर ई वी ही आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ई वी। वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो कि ये रहा। एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चला। सवाल क्या बोला गया है, कोई भी एक व्यक्ति है, वो 10 मीटर उत्तर की ओर चला। उत्तर ऊपर की तरफ होता है। कितना चला, तो 10 मीटर चला, लिख लेते हैं 10 मीटर। ठीक है, इधर चला। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला। दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला, मतलब लगभग इतना चला होगा। ठीक है, दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला, ये लिख लेते हैं 5 मीटर। उसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला। अब उसका दायां क्या होगा, इधर होगा। अब 10 मीटर चला इधर मुड़ के, तो वापस इधर आ जाएगा, लगभग लगभग इस पोजीशन में। कितना चला, तो अब ये चला 10 मीटर। ठीक है। अब वह किस दिशा में है, अब वह किस दिशा में है, तो उसका डायरेक्शन देखिए नीचे तरफ है। नीचे तरफ कौन सा दिशा होता है, तो डायरेक्शन कुछ इस तरह से होता है। ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। तो उसका डायरेक्शन ऐसे है, तो वो किस दिशा में है, साउथ में है। ये क्या है, तो ये है साउथ। साउथ मतलब क्या होता है, दक्षिण होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के प्री डेलेट 2025 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हमने देख लिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, 2024 में एक क्वेश्चन आया था कैलेंडर को लेके, उसका सॉल्यूशन भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, उसका सॉल्यूशन भी आपको बताने वाले हैं। चलिए उसको समझते हैं। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है 2024 वाला, तो सर्च करके देख सकते हैं, चैनल में आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर समझिए उसका सॉल्यूशन। देखिए कैलेंडर से ये सवाल पूछा गया था, 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना था। तो इसके लिए एक ट्रिक लिख देता हूँ, आपको समझना आसान हो जाएगा। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, उसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं।
देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको इतना चीज़ पता होना चाहिए। एक ट्रिक, तारीख प्लस महीने का कोड प्लस वर्ड्स प्लस लीप वर्ड्स प्लस शताब्दी कोड। इस फॉर्मूले से आपको इसे सॉल्व करना है। तो मंथ कोड यहाँ पे मैंने लिख दिया है 144 025 036 146 और दिन का कोड भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी से आपका आंसर आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो तारीख, तारीख क्या है? 1 है, तो क्या करेंगे? 1 लिखेंगे प्लस महीने का कोड, महीना कौन सा है? सितंबर, सितंबर मतलब 9वां, तो 9वें प्लस पे कौन सा है? देखिए ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर के लिए क्या है? 6 है। उसके बाद प्लस वर्ष, वर्ष कौन सा है? 2020 है, तो क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे, है ना? 20 है ना? उसके बाद प्लस लीप वर्ष, तो लीप वर्ष में देखिए क्या है, निकालते हैं। ये 20 है, तो 20 से क्या करें, 20 को क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 5। कितना आया? 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे प्लस शताब्दी कोड, शताब्दी कौन सा है? तो शताब्दी है 6। क्या है? शताब्दी कोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 20 और 6 26, 26 एक 27, 27 और 5 क्या हो जाएगा? 32, 32 और 6 क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 38। ठीक है। अब आगे क्या करेंगे? हफ्ते में 7 दिन होता है, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे। इसको क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं डिवाइडेड बाई 7। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 एकम और 7 पंजे 35। 5 बार में कटा, रिमाइंडर कितना बचा? तो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 3। रिमाइंडर क्या होता है? तो इसमें घटाने पर जो बचता है, 7 पंजे 35, तो 38 में 35 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। क्या बचेगा? 3। मतलब ये जो रिमाइंडर है वो क्या आया? रिमाइंडर लिखते हैं यहाँ पे, रिमाइंडर कितना आया? 3 आया। अब 3 के लिए कौन सा दिन है उसे देखिए यहाँ से। 3 के लिए है ट्यूसडे, 3 के लिए क्या है? ट्यूसडे। तो यस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मंगलवार। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ट्यूसडे। इस तरीके से इसे आपको सॉल्व करना था। 2024 में प्री डेट के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा जो रीजनिंग के सवाल थे, उसका पूरा सॉल्यूशन देखने के लिए आप यहाँ आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। साथ ही साथ एंड स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, राइट साइड वाले वीडियो पे क्लिक करेंगे और आप पूरा सॉल्यूशन उसका देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे इस तरह के क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।